अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा में आखिरकार ट्विस्ट आ ही गया। एक तरफ तो फैजी की वालिदा ने अपनी बेटी को बता दिया कि नताशा राजी को पसंद करने लगी है। ये सुनकर तो फैजी हैरान हो जाता है। क्या पहले शहरी और अब ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, सुना तुमने? मगर नताशा फैजी की बातों से उकताकर उठकर चली जाती है। जबकि व्यूअर्स इसके बाद आप देखेंगे फैजी और राजी जिनकी ऑफिस में तकरार हुई तो सफदर मियाँ की एम्प्लॉय ने उन्हें बता दिया। अब दोनों ही सफदर साहब के सामने हैं तो फैजी से पूछते हैं, तुम लोगों का कल ऑफिस में कोई झगड़ा हुआ था? तो उसी वक्त सभी वहाँ पे आ जाते हैं। अब इसी दौरान सफदर मियाँ तो चाहते थे कि ये जवाब दे कि आखिर क्या वजह है। तो राजी हादिया की जिंदगी को बचाने के लिए आखिर सच बोल ही देता है, क्योंकि अब राजी को तसल्ली है कि फैजी के पास कोई झूठा सबूत नहीं रहा। उसका मोबाइल तो मैंने चोरी करवा लिया। आई एम रियली सॉरी मामू जान, ये बात मैं आपको नहीं करना चाहता था, लेकिन ये आज भी रमशा से मिलता है और वो भी छुप छुप कर। ये सुनकर तो सफदर मियाँ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि मैं अपने इस बेटे से तो मुतमईन हो गया था, अब ये क्या माजरा निकल आया। फौरन से फैजी के वालिद अपने बेटे से पूछते हैं, ये क्या कह रहा है? अब फैजी जिसने देखा कि मेरी पोल खुलाई है तो उसने हादिया और फैजी का भी कोई लिहाज ना किया। वो तो मुंह फाड़ के कहता है, आपकी बहू के साथ ये अफेयर चला रहा है। ये सुनकर तो सफदर मियाँ चिल्लाने लगे, चुप हो जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। सभी यहाँ पे ये तमाशा देखकर हैरान और परेशान हैं। मगर सफदर मियाँ ने अपने बेटे फैजी की बात का कोई भी एतबार ना किया। तो फिर आज राजी जज्बाती हो गया कि ये शख्स मुझसे नफरत में इतना गिर चुका है कि ये अपनी बीवी पर इल्जाम लगा रहा है। आज हद खत्म हो गई। फैजी के वालिद की बर्दाश्त बस खत्म ही हो गई कि आज मेरे बेटे ने इंतहा कर दी। एक तो इसका ताल्लुक रमशा से अभी भी है और दूसरा इसने राजी और अपनी बीवी पे ही इल्जाम लगा दिया। तो यहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। सफदर मियाँ ने तो शीना बेगम को साफ साफ कह दिया कि रमशा से जो वो मिलता है सो मिलता है, मगर हादिया पर जो उसने इल्जाम लगाया मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। उसने घटिया से घटिया हरकत की। सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। राजी और उसकी वालिदा यहाँ पे मौजूद हैं। तो राजी तो बस अपने मामू के आगे हाथ जोड़ लेता है कि मामू अब बस मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई। और हो सकता है राजी अब अपने मामू से ये भी दरख्वास्त करे कि उन्हें इस घर से अब जाने दे। घर में ये परेशानी तो है ही, मगर नताशा को अलग से ये परेशानी है कि अगर राजी नाराज होकर इस घर से चला गया तो वो मुझसे कभी शादी नहीं करेगा। भाई ने बहुत गलत किया। हो सकता है राजी इस घर से चला जाए और अपने बलबूते पे अपने घर में रहे और तब नताशा के साथ उसकी शादी भी हो जाए। खैर व्यूअर्स, ये तो आने वाली साथ में शायद आप देख सकेंगे। मगर आज जो हादिया पर बीती बहुत बुरी भी थी कि मैं समझती थी फैजी सिर्फ बातें करते हैं, मुझे टॉर्चर करते हैं, लेकिन आज उन्होंने अपनी हद पार कर दी। वो कमरे में जाकर ज़ारो कतार बैठकर रोने लगी। फैजी उसके पास आया तो आज वो कह देती है कि आज आपने बहुत गलत किया। सबके सामने मेरा नाम राजी के साथ जोड़कर मुझे जिंदा दरगोर कर दिया और इस सब के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। बहुत गलत किया, बहुत नाइंसाफी की आपने। ये सब सुनकर अब फैजी को कुछ जाकर शर्मिंदगी होने लगी है कि हाँ जो हुआ बहुत गलत हुआ। और यूं ही अब हादिया फैजी से कोई बात नहीं करती। उसकी हालत तो बस जैसे एक जिंदा लाश की तरह हो गई है। पहले तो वो कुछ फैजी से तकरार कर लेती थी, मगर अब बात भी नहीं करती। और उम्मीद है व्यूअर्स यही सब फैजी को काफी शर्मिंदा करेगा। उसे बहुत जल्द एहसास हो ही जाएगा कि राजी और हादिया का कोई ताल्लुक नहीं था। और होप सो व्यूअर्स, खास तौर पर जब राजी नताशा से शादी करने के लिए राजी हो जाएगा तब फैजी को जाकर एहसास होगा कि मैंने बहुत गलत किया, मैं तो गलत समझता रहा। अगर ऐसी बात होती तो राजी शादी ना करता और उतने में उस रमशा की हकीकत भी बहुत जल्द खुल जाएगी, क्योंकि आज के वाकये के बाद सफदर मियाँ बहुत ही ज्यादा चेक एंड बैलेंस रखेंगे। जब उन्हें बिजनेस में मालूम होगा कि इतना कैश आखिर कहाँ जा रहा है तो तभी इस फैजी का ऑफिस में जाना ही बंद हो जाएगा और फिर चीखेगी रमशा कि मेरे साथ क्या हुआ, मुझे तो कोई पैसे ही नहीं मिलता। तब इस फैजी और रमशा की तकरार शुरू होगी। पर व्यूअर्स, इसके मुतालिक आप क्या राय रखते हैं? हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।